अथ तृतीय अध्याय 158वां सूक्त। हे शत्रुनाशक समृद्धिशाली अश्विनी कुमारों, उच्चथ्य के पुत्र दीर्घात्मा के द्वारा धन संपदा प्राप्ति के निमित्त याचना किए जाने पर तुम दोनों अपने रक्षा साधनों के साथ यहाँ शीघ्र आगमन करते हो। हमें अभीष्ट फल प्रदान करो। हे आश्रयदाता अश्विनी कुमारों, जो तुम्हारी उपासना करते हैं तुम उन्हें उपासना का फल प्रदान करते हो। हे चारों ओर विचरणशील, तुम हमें पोषक दुग्ध आदि देने वाली गौएं तथा धन आदि प्रदान करो। जिस प्रकार पराक्रमी पुरुष युद्ध में प्रविष्ट होते हैं, उसी प्रकार सुरक्षा पूर्ण आश्रय के लिए हे अश्विनी कुमारों, हम तुम्हारे समीप पहुँचते हैं। राजा तुग्र के पुत्र भुज्यु को संरक्षित करने के लिए तुमने अपने गतिशील वाहन को समुद्र के मध्य में ही अपनी क्षमता से स्थिर किया। हे अश्विनी कुमारों, जिसने तुम्हारे इस श्रद्धालु उच्चथ्य को बांध दिया था, वो ही अब भूमि पर असहाय अवस्था में पड़ा है। तुम्हें प्रदान की गई स्तुतियां उच्चथ्य के पुत्र दीर्घतमा की सुरक्षा करें। यह गतिशील दिन रात्रि हमें क्षीण न करे तथा समिधाओं द्वारा प्रज्वलित अग्नि हमें भस्म न कर पाए। उच्चथ्य के पुत्र को दस्युओं ने पाशों में जकड़कर नदी में फेंक दिया। तब मातृरूप नदी का जल भी उसे डुबो न सका। जब त्रेतन दैत्य ने उसके सिर, छाती तथा कंधे को काटने का प्रयास किया, तब तुम्हारे संरक्षण के कारण तुम्हारा वह सेवक सुरक्षित रहा। स्वयं दस्यु ही कंधों से आहत हुआ। सारथी के समान सबका संचालन करने वाला, ब्रह्म ज्ञान से पूर्ण ममता का पुत्र ऋषि दीर्घतमा 111वें वर्ष में शारीरिक दृष्टि से वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ। उसने उत्तम कार्यों से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ को प्राप्त किया। 159वां सूक्त। आकाश, पृथ्वी देवताओं की शक्तियों से मिलकर सबको ऐश्वर्यादि प्रदान करते हैं। यज्ञों को पुष्ट करने वाले पृथ्वी और आकाश का हम स्तुति मंत्रों से स्तवन करते हैं। प्रकृति रूप माता और सृष्टा रूप पिता ने अपने उत्तम सामर्थ्यों से प्रजाओं को संरक्षित करते हुए उन्हें उन्नतिशील बनाया। हम माता पिता रूप उन पृथ्वी और आकाश के निमित्त स्तुतियां करते हैं। हे आकाश और पृथ्वी, उत्तम कर्म वाले कुशल पुत्र रूप प्रजागण तुम्हें अपने माता पिता के समान मानते हैं। तुम दोनों स्थावर और जंगम सभी विद्रोह रहित संतानों का अच्छी प्रकार संरक्षण करते हुए अपने पदों को शोभित करते हो। आकाश गंगा के मध्य स्थित सूर्य की किरणें सहोदर बहनों के समान एक स्थान से उत्पन्न होती हैं। परस्पर सहयोग भावना से एक ही भवन में निवास करने वाली ये किरणें पृथ्वी आकाश को नापती हुई नए नए सूत्रों को प्रकट करती हैं। संसार के उत्पादक सूर्य से हम ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति के निमित्त याचना करते हैं। पृथ्वी और आकाश हमें उत्तम आवास एवं गौ आदि धन प्रदान करें। 160वां सूक्त। यज्ञ योग्य परम तेजस्वी विद्वान मनुष्यों के संरक्षक, सर्व उत्पादक ज्ञान संपन्न, संसार के सुखों के आधार पृथ्वी और आकाश के मध्य सूर्य निरंतर गमन करता है। आकाश और पृथ्वी माता पिता रूप में सब लोगों का पोषण करते हैं। मनुष्यों को आश्रय प्रदान करने वाले ये सभी लोगों के संरक्षक हैं। माता पिता के लिए अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने वाला सूर्य सभी लोकों में पवित्रता का संचार करता है। गौरूपी पृथ्वी और वृषभ रूप में आकाश को पावन करता हुआ यह सूर्य सभी प्राणियों का पोषण करता है। आकाश पृथ्वी को प्रकट करने वाले परमात्मा ने ही उन दोनों की अत्यधिक वृद्धि की। यह परमात्मा कर्मशील देवताओं द्वारा स्तुत्य है।
हे आकाश पृथ्वी, हम प्रजाजनों का विस्तार करने में समर्थ तुम हमें बल, धन और ऐश्वर्य प्रदान करो। 161वां सूक्त। हे भ्राता अग्नि, यह हमारे निकट आने वाला हमसे श्रेष्ठ है या कनिष्ठ? हम इस उत्तम कुल में उत्पन्न होने वाले हवि रूप इस चमस को दूषित न करें। हम इसका उपयोग किस प्रकार करें तू हमें इसका ज्ञान दे। हे सुधनवा पुत्रों, इस चमस को तुम 4 भागों में विभक्त करो। यह निर्देश देवताओं द्वारा किया गया है। ऐसा करने पर देवताओं के साथ तुम भी यज्ञ के भागीदार होंगे। हमारे माता पिता को युवा बनाने वाले हे देवताओं, तुमने हव्यवाहक अग्नि से यह प्रार्थना की कि वह अश्वों, गौओं एवं रथों को उत्तम बनाए। इन सभी कार्यों का निर्वाह करने वाले हे मित्र अग्नि, हम तुम्हारे अनुगामी होते हैं। हे ऋभुओं, कार्य के पश्चात तुमने जानना चाहा कि दूत रूप में आने वाले कहाँ चले गए। जब त्वष्टा ने 4 भागों में विभक्त चमस उस अग्नि को अर्पित किया, तभी वे दूत स्त्रियों में समाहित हो गए। त्वष्टा ने कहा कि देवताओं के चमस पात्र की निंदा करने वालों का संहार करो। परस्पर सहयोग से सोम को तैयार कर उसे अनेक नामों से पुकारा जाता है। तब त्वष्टा की कन्या भी उसे इन्हीं नामों से पुकारती है। इंद्र और अश्विनी कुमार अपने अश्वों को रथों में योजित कर यज्ञ में जाने को उद्यत हैं। बृहस्पति ने अपनी वाणी द्वारा श्रोतों को उच्चारित किया। यज्ञ का भाग पाने के लिए ऋभु, विभवा तथा बाज भी देवताओं के निकट गए। अश्व से अश्व को उत्पन्न करके उसे अपने रथ में योजित कर देवताओं के निकट पहुंचने वाले हे सुधनवा के पुत्रों, तुम्हारे उत्तम प्रयासों से चर्म रहित गौ को पुनर्जीवन मिला। तुमने अपने वृद्ध माता पिता को भी युवा बना दिया। हे सुधनवा के पुत्रों, तुम जल अथवा गूंज से निचोड़े रस का पान करो। यदि इसे पीने की चाह न हो तो फिर तीसरे पहर सोम का सेवन अवश्य करो। एक ने जल की, दूसरे ने अग्नि की और तीसरे ने भूमि की उपयोगिता को सिद्ध किया। इस प्रकार सभी ने तीनों तत्वों की उपयोगिता का परिचय देकर इस सत्य से सबको अवगत कराया। हम ऐसे पुत्रों वाले पिता से क्या अपेक्षा करें, जिसके एक पुत्र ने गौ को जल की ओर प्रेरित किया, दूसरे ने उसे मांस आदि से पृथक किया तथा तीसरे ने सूर्यास्त के समय उसके अवशेषों को हटा दिया। ऊंचे स्थानों में उपयोगी तृण उगाने वा तथा निचले भागों में जलों को संग्रहित करने वाला हे ऋभुओं, अभी तक सूर्य मंडल में विश्राम से रहने वाले तुम इस उत्पादक क्रिया को पुनः क्यों नहीं करते? हे ऋभुओं, भुवनों को आच्छादित करके चारों ओर संचरित होने वाले तुम्हारे माता पिता कहाँ लोप हो गए? जो तुम्हारा हाथ पकड़कर प्रार्थना नहीं करते वो शाप युक्त होते हैं, किंतु उत्तम वाणी बोलने वालों को तुम उन्नतिशील बनाते हो। हे ऋभुओं, तुमने निंदा से जागकर जब यह पूछा कि किसने तुम्हें जगाया, तब सूर्य ने वायु को जगाने वाला बताया। इसके पश्चात एक वार बीत जाने पर तुमने संसार को प्रकाशित किया। हे ऋभुओं, तुमने निंदा से जागकर जब यह पूछा कि किसने तुम्हें जगाया, तब सूर्य ने वायु को जगाने वाला बताया। इसके पश्चात 1 वर्ष बीत जाने पर तुमने संसार को प्रकाशित किया। हे ऋभुओं, तुम्हें प्राप्ति की इच्छा से मरुदगण आकाश से आगमन करते हैं, अग्नि पृथ्वी से तथा वायु अंतरिक्ष से विचरण करते हैं और जल प्रवाहों के रूप में वरुण जल मार्ग से गमन करता है। 162वां सूक्त। हम यज्ञ में समस्त गुणों से युक्त अत्यंत वेगवान बल और पराक्रम से संपन्न देवताओं के ऐश्वर्य और यश का गान करते हैं। मित्र, वरुण, अर्यमा, आयु, ऋभुक्ष, मरुदगण और इंद्र आदि सभी देवता सदा हमारे अनुकूल रहें
तथा हमसे विलग्न हों। हवि रूप अन्न जब सबको आवृत करने वाले देवताओं के मुख के पास ले जाया जाता है, तब विश्व रूप अज भी उसकी इच्छा से वहां पहुंचता है तथा इंद्र और पूषा के प्रिय हव्य को प्राप्त करता है। बलशाली अश्वों के आगे जब यह अज लाया जाता है, तब यजमान इस अश्व के साथ अज को भी प्रिय लगने वाला पुरोडाश आदि का भाग देकर यशस्वी होते हैं। यजमान जब भविष्य को तीनों देवयान मार्गों में अश्व की तरह संचरित करते हैं, तब अज उस हव्य का भाग पाकर पृथ्वी पर देवताओं के निमित्त यज्ञ कार्य को पूर्ण करता है। हे ऋषियों, तुम होता, अद्रव्यो, प्रतिप्रस्थाता, आग्नेयद्र, ग्राविस्तोता, प्रशास्ता, प्रज्ञावान और ब्रह्मा आदि सहित सब प्रकार से सज्जित इस यज्ञ को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करो। यज्ञ व्यवस्था के सहयोगी काष्ठ काटकर यूप का निर्माण करने वाले, उस यूप को यज्ञशाला तक पहुंचाने वाले, चशाल बनाने वाले तथा अश्व बांधने के खूंटे का निर्माण करने वाले हे ऋषियों, इन सब का किया गया प्रयास हमारे लाभ का कारक हो। अश्वमेध यज्ञ की इच्छा सभी देवता करते हैं। यह देवताओं के मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। इस अश्व को देवता की पुष्टि के लिए मित्र के समान मानते हैं। सभी मेधावी ऋषि इसका समर्थन करते हैं। इस अश्व को वश में करने के लिए गर्दन, पैर, कमर, सिर के बंधन तथा मुख में डाली हुई घास आदि सभी देवताओं को अर्पित हों। मक्खियों द्वारा अश्व के जिस विकृत भाग का भक्षण किया जाता है, जो भाग तापदायक क्रमों में लगता है तथा जो यजमान के हाथों और नाखूनों में लगा रहता है, वो सब भी देवताओं को अर्पित हो। यज्ञ कुंड के गर्भ से अधपचे हवि रूप अन्न की जो गंध निकल रही है, उसका शमन उत्तम प्रकार से किए गए यज्ञ उपचार से ही संभव है। अग्नि द्वारा पचाए जाते हुए जो अंग शूल के आघात से इधर उधर उछलकर गिर गए हैं, वो भूमि पर गिरकर धूल आदि से न मिले तथा यज्ञ भाग की इच्छा करने वाले देवताओं का ग्रास बने। इस पुरोडाश को जो पकता देखते हैं तथा इसकी गंध को अनुभव करते हैं, इस भोग्य अन्न से बने आहार की कामना करते हैं, उनका पुरुषार्थ हमारे लिए अभीष्ट हो। जो उखा पात्र में पकते पुरोडाश का निरीक्षण करते हैं तथा पात्रों को जल द्वारा शुद्ध करते हैं, वो इस अश्वमेध यज्ञ की गरिमा को बढ़ाने वाले होते हैं। धूम्र की गंधयुक्त अग्नि दुखी न करे, चमकता हुआ अग्नि पात्र उद्विग्न न करे, ऐसी अश्वमेध को देवता भी स्वीकार करते हैं। यज्ञ में प्रयुक्त अश्व का निकलना, आंदोलित होना, पलटना, खाना पीना आदि समस्त क्रियाएं देवताओं के संरक्षण में हों। अश्व की सज्जा वाला वस्त्र, आभूषण, सिर और पांव बांधने की मेखलाएं आदि सभी देवताओं को आनंदित करने वाली हों। अश्व को सताने अथवा दुखी करने वालों द्वारा की गई सभी त्रुटियों को हम श्रुवा की आहुतियों से ठीक करते हैं। देवताओं के मित्र इस अश्व के 34 अंगों को अच्छी प्रकार प्राप्त करने वाले ही ऋषियों, तुम इसके प्रत्येक अंग को स्वस्थ बनाओ तथा समस्त त्रुटियों को दूर कर दो। संवत्सर त्वष्टा रूपी अश्व को विभाजित करता है। इसके 2 विभाग उसके नियंता होते हैं और वह 2-2 महीनों की ऋतुओं में विभक्त होता है। यज्ञ में देह के अलग अलग अंगों की पुष्टि के निमित्त ऋतु संबंधी अनुकूल पदार्थों को हवि रूप में अर्पित किया जाता है। हे अश्व, तेरा गौरव तुझे कभी न छोड़े। तेरे अंग प्रत्यंगों पर शस्त्र अपना अधिकार न करें। कुशलहीन व्यक्ति भी तेरे पापों के अतिरिक्त तेरे अंगों पर तलवार का प्रहार न कर सके।
अत्यंत सुगम पथ से देवताओं तक पहुंचने वाले हे अश्व, न तो तू किसी का अंत कर सकता है और न कोई तेरा अंत कर पाता है। बाजी तथा हरि नामक अश्व उपस्थित होकर तेरे साथ संयुक्त होते हैं। हे अश्व, देवताओं को प्राप्त होने वाला तू हमें पुत्र पौत्रों, धन धान्य तथा वैभव आदि प्रदान करे। हम दीनता, अपराधों तथा पाप कृत्यों से सदा दूर दूर रहें। 163वां सूक्त। समुद्र से उत्पन्न होने वाले हे अर्वन, शेन पक्षी के पंखों और हरिण के पांवों के समान गतिशील तू उत्पत्ति स्थान से प्रकट होकर शब्द करने लगा। सभी तेरी महिमा की स्तुति करते हैं। तीनों लोकों में विचरणशील वायु ने यम के द्वारा प्राप्त अश्व को रथ में जोड़ा। इंद्र इस अश्व पर आरूढ़ हुआ और गंधर्व ने इसकी रास संभाली। वसुओं द्वारा सूर्य मंडल से निकाले जाने वाले इस अश्व की हम स्तुति करते हैं। हे अर्वन, गोपनीय नियम वाला त्रित तू यम तथा सूर्य रूप है और सोम से युक्त है। तेरे 3 बंधन आकाश में स्थित हैं। हे वरुण रूप अर्वन, तुझे साक्षात सूर्य ही कहा गया है। आकाश, जल और अंतरिक्ष में तेरे 3 बंधन बतलाए जाते हैं। हे अश्व, ये तुझे पावन करने वाले तथा तेरे पद चिन्हों वाले स्थान हैं। यहाँ तेरी मंगल करने वाली राशि रखी है। यज्ञ करने वाले इनकी सुरक्षा करते हैं। हे अश्व, धूल रहित मार्गों से द्रुत गति से जाता हुआ तू अपने सिर को उठाता है। हमने तेरी देह को अपने मन से पहचान लिया है तथा तुझे आकाश में गमन करते देखा है। यज्ञ की इच्छा वाले तेरे उत्तम स्वरूप को हे अश्व, हम सूर्य मंडल में स्थित देखते हैं। यजमान द्वारा हव्य अर्पित किए जाने पर ही तूने हव्य रूप औषधियों का भक्षण किया। हे रथ के अनुगामी अर्वन, मनुष्य कन्याओं का सौभाग्य तथा गोएं आदि भी तेरे अनुगामी हैं। देवताओं ने तेरे शौर्य का वर्णन किया तथा मनुष्यों ने तेरी मित्रता को प्राप्त किया। स्वर्ण मुकुट वाला इंद्र उस अश्व पर सबसे पहले सवार हुआ। लोहे के पैरों वाला यह अश्व मन की गति के समान वेगवान है। इसके हवि रूप अन्न का भक्षण देवताओं ने किया। सूर्य के रथ को खींचने वाले तथा निरंतर चलने वाले पुष्ट जंघाओं और वक्ष वाले अश्व पंक्तिबद्ध होकर हंसों के समान चलते हैं। वायु के समान वेगवान चित्त वाले हे अर्वन, तेरा शरीर उद्र गमन करने वाला है तथा तू वनों में दावानल के रूप में विचरण करता है। यशस्वी तेजस्वी मन की गति के समान चलायमान अश्व समर भूमि की ओर जाता है। स्तुता उसके पीछे पीछे स्तुतियां करते चलते हैं। अन्य अश्व उसके साथ जन्मते हुए भी उसके बंधु रूप हैं। मेधावी जन उसके अनुगामी होते हैं। शक्तिशाली अश्व सर्वश्रेष्ठ उच्च स्थान को प्राप्त हुआ वीर देवताओं तक पहुंचता है। हे यजमान, तू भी श्रेष्ठ गुणों से युक्त होता हुआ देवताओं को प्राप्त हो तथा धन आदि प्राप्त करे। 164वां सूक्त। जिस संसार के पालक सूर्य को हमने 7 पुत्रों के साथ देखा है, उसका मध्य अंतरिक्ष में रहने वाला भ्राता वायु तथा तृतीय भ्राता तेजस्वी ज्योति वाला अग्नि है। एक चक्र वाले रथ से ये 7 जुड़े हैं। 7 नामों वाला एक अश्व इस चक्र को चलायमान रखता है। 3 नाभियों वाला यह काल चक्र सतत गतिवान है। इसी चक्र में समस्त लोक समाहित है। सूर्य के पोषण चक्र से जुड़े यह जो 7 वर्ण काल, आयन या मुहूर्त है, यही 7 चक्र 7 अश्वों के रूप में इस रथ को खींचते हैं। जहाँ गौओं में 7 नाम छिपे हैं, ऐसी 7 बहनें इसकी स्तुति करती हैं। भूमि में प्राण, रक्त तथा आत्मा कहाँ से लाएं, यह जानने के निमित्त कौन किसके पास जाता है। अस्थि रहित होने पर भी अस्थि युक्त का पोषण करने वाले स्वयंभू को किसने देखा है।
अल्प बुद्धि वाले हम कुछ समझ न पाने के कारण देवताओं से ये सब पूछते हैं। सुंदर युवा बछड़े के लिए ये देवता 7 किरणों को कैसे व्याप्त करते हैं। जिसने इन 6 लोकों को स्थिरता प्रदान की, उसका स्वरूप क्या है। हम अज्ञानी अपने ज्ञानवर्धन के निमित्त यह पूछते हैं। सूर्य की किरणें जल वृष्टि करती हैं तथा तेजस्वी होकर पैरों से जल को सोखती हैं। जो इस सुंदर सूर्य के उत्पत्ति स्थल का ज्ञाता है, वो इस गुप्त रहस्य को यहाँ आकर उजागर करे। माता ने ऋत के निमित्त पिता का सेवन किया। क्रिया के पूर्व हृदय से उसका मिलन हुआ। माता गर्भ रस से निबद्ध हुई, तब मनुष्यों द्वारा उनका स्तवन किया गया। प्रदक्षिणा करती हुई माता पृथ्वी गर्भभूत जल राशि के निमित्त ठहरी। उस समय वृष्टि रूप वत्स ने तीव्र ध्वनि की और विश्व रूप गो शस्य श्यामला हुई। 3 माताओं और 3 पिताओं को धारण करने वाला यह प्रजापति सबसे अलग उच्च स्थान पर स्थित है और यह कभी थकता नहीं है। देवता इस प्रजापति के बारे में जानते हैं। सूर्य का 12 राशियों वाला रथ आकाश में चारों ओर विचरण करता है। वह कभी जीर्ण अथवा अवरुद्ध नहीं होता। संयुक्त रूप से रहने वाले 720 पुत्र इसमें निवास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि 5 पैरों वाला तथा 12 आकृतियों से युक्त जल वृष्टि करने वाला पिता रूप सूर्य आकाश के मात्र आधे भाग में रहता है। यह भी कहा जाता है कि सूर्य 6 अरों और 7 चक्रों वाले रथ पर सवार है। 5 अरों वाले इस काल चक्र में सभी लोक स्थित हैं। इन लोकों का भार होने पर भी इस चक्र का अक्ष न गर्म होता है और न ही टूटता है। नेमी से युक्त चक्र सदा घूमता रहता है। इसे 10 अश्व चलाते हैं। सूर्य रूपी नेत्रों का प्रकाश जल द्वारा आच्छादित होकर गति करता है। सभी भुवन इसमें विद्यमान हैं। जोड़े से रहने वाले 6 तथा 7 ये सभी देवताओं से उत्पन्न हुए ऋषि हैं। बदले हुए रूपों में ये अपने इष्ट कर्म में रत अपने अपने धामों में विद्यमान रहकर सक्रिय हैं। ये किरणें स्त्रियां होकर भी पुरुष रूप हैं। सूक्ष्म दृष्टि वाले ही यह देख पाते हैं। दूरदर्शी पुत्र ही यह जान पाता है कि वो पिता का भी पिता हो जाता है। आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर बछड़ी को धारण करती हुई ये गोएं किधर जाती हैं? यहाँ समूह के बीच नहीं तो फिर किस आधे भाग से दूर जाकर वत्स को जन्म देती हैं। आकाश से नीचे पृथ्वी पर अग्नि की उपासना करने वाले अवश्य ही विद्वान हैं। यह अद्भुत आचरण वाला मन कहाँ उत्पन्न हुआ? इस रहस्य को उजागर करने वाला मेधावी कौन है? पास आते हुए को दूर और दूर जाते हुए को पास आता कहा जाता है। हे सोम, तूने इंद्र सहित जो चक्र चलाया हुआ है, वह धुरे से जुड़ा रहकर भी सबको वहन करता है। मित्र की भांति रहने वाले 2 पक्षी एक ही वृक्ष पर स्थित हैं। उनमें से एक को मधुर स्वादिष्ट पीपल के फल को खाता हुआ दूसरा देखता है। संसार में लिप्त मरण धर्मी जीवात्माएं सुख दुख रूपी फलों को भोगती हुई परमात्मा की स्तुति करती हैं। वह परमात्मा हम अज्ञानी में भी स्थित है। प्राण रस का सेवन करने वाली जीवात्माएं इस वृक्ष पर रहती हैं, जो प्रजा की वृद्धि करती हैं। जो परमात्मा को नहीं जानते, वो वृक्ष पर लगे मीठे फलों के आनंद से वंचित रहते हैं। जो पृथ्वी पर गायत्री छंद, अंतरिक्ष में त्रिष्टुप छंद और आकाश में जगती छंद को जान लेता है, वो देवताओं को प्राप्त होता है। जिन्होंने गायत्री छंद से प्राण की रचना की, ऋचाओं की समूह से सामवेद को बनाया, त्रिष्टुप छंद से यजुर्वाक्यों की रचना की तथा 2 और 4 पदों वाले अक्षरों से 7 छंद में शत्रुओं को प्रकट किया,
प्रजापति ने सूर्य के माध्यम से आकाश में जलों को स्थित किया। वृष्टि के द्वारा जल सूर्य और पृथ्वी संयुक्त होते हैं, तब सूर्य और आकाश में सन्निहित प्राण जल वृष्टि के द्वारा पृथ्वी पर प्रकट होता है। गायत्री के 3 चरण प्रजापति के तेज से ही शक्ति पाते हैं। हम दुग्ध देने वाली गो को आवाहित करते हैं। कुशल साधक ही इस गो के दुग्ध को दुह पाते हैं। सविता हमें दुग्ध प्रदान करे, तपस्वी ही इसे प्राप्त कर पाते हैं। मनुष्यों के सौभाग्य को बढ़ाने और दुग्ध प्रदान करने वाली तथा कभी संहार न करने योग्य यह गो अन्न, दुग्ध, घृत एवं ऐश्वर्य प्रदान करने की इच्छा से अपने बछड़े को मन से प्रेम करती हुई, रंभाती हुई उसके समीप जाती है। आंखें बंद किए बछड़े के समीप शब्द करती हुई गो उसके सिर को स्नेह से चाटती है तथा उसके मुंह के पास अपने थनों को ले जाती हुई रंभाती है और अपना दुग्ध पिलाती हुई उसे शांत करती है। बछड़ा बिना शब्द किए गो के चारों ओर घूमता है। रंभाती हुई गो अपनी चेष्टाओं से मनुष्य को लज्जित करती है तथा अपने उज्जवल दूध से आनंद पहुंचाती है। अस्तित्व में रहने वाला जीव जब श्वास का त्याग करके शरीर से चला जाता है, तब यह शरीर घर में निस्तेज पड़ा रहता है। अपनी धारण शक्तियों से परिपूर्ण होकर चारों ओर निर्बाध गति से विचरण करने वाली वह अविनाशी आत्मा मरणशील शरीरों में स्थित रहती है। संपूर्ण जगत को संरक्षित करने वाला तेजस्विता युक्त सूर्य समस्त लोकों में विचरण करता है तथा दूर के पथों पर गतिमान होकर सारे जगत का संरक्षण करता है। इस जीव को बनाने वाला भी इसे नहीं जानता तथा देखने वाले से भी यह छिपा रहता है। यह मात्र गर्भ में घिरा हुआ स्थित है। अपने अस्तित्व को खो देने वाला यह प्रजाओं की उत्पत्ति करता है। जगत का नाभि रूप सूर्य हमारा पिता और मित्र रूप है। विशाल पृथ्वी हमारी माता समान है। आकाश और पृथ्वी के बीच अंतरिक्ष योनि रूप है। वहाँ पिता गर्भ की स्थापना करता है। पृथ्वी का अंतिम छोर तथा भुवनों का केंद्र कहाँ है? अशु शक्ति कहाँ स्थित है? वाणी का उद्गम कहाँ है? यह हम जानना चाहते हैं। यह वेदिका पृथ्वी का अंतिम छोर है और यज्ञ संसार चक्र की धुरी है। अशु की शक्ति सोम है और वाणी का उद्गम स्थान ब्रह्मा है। संपूर्ण जगत का निर्माण पंचभूत रूपी 7 पुत्रों से होता है, जो प्रजापति के निर्देशानुसार ही कर्म करते हैं। वे बुद्धि और मन के द्वारा सारे जगत में व्याप्त हैं। मूर्ख के समान मन से बंद कर चलने वाला मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। जब सत्य प्रकट होकर हमारे निकट आया, तभी हमें वाणी की प्राप्ति हुई। शरीर के साथ आबद्ध होने से यह अविनाशी आत्मा अनेक योनियों में जाती है। मनुष्यों को शरीर का तो ज्ञान है, किंतु वो आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते। उच्च स्थान को प्राप्त इन ऋचाओं में सभी देवताओं का निवास है। इस तथ्य को जानने वाले ऋचा का उपयोग कर लेते हैं, किंतु जो इसे नहीं जानते उनके लिए यह ऋचा क्या करेगी। सौभाग्यशालिनी पौष्टिक घास को ग्रहण करने वाली हे गो, तेरे समान हम भी सौभाग्य से युक्त हों। तू घास खाकर और शीतल जल पीकर चारों ओर विचरण करने वाली हो। शब्द करती और जलों को तरंगित करती यह गो 1, 2, 4, 8 या 9 पदों वाले छंदों में विभाजित होती हुई सहस्त्राक्षर वाली हुई आकाश में व्याप्त हो जाती है। सूर्य की किरणें जल वृष्टि द्वारा जल प्रवाहित करती हैं। जिस जल वृष्टि से समस्त दिशाएं प्रसन्न होती हैं, उससे संपूर्ण संसार को जीवन मिलता है। हमने दूर से धुएं को और धुएं के बीच अग्नि को देखा है। उस अग्नि में श्रेष्ठ कर्मों के पूर्व ऋत्विक गण बलदायक सोमरस को पकाते हैं।
ऋतुओं के नियम अनुसार ही 3 किरणों वाले पदार्थ दिखाई देते हैं। उनमें से एक संस्कार का वपन करता है, दूसरा जगत को प्रकाशित करता है और तीसरा प्रत्यक्ष नहीं दिखता। विद्वानों का कथन है कि वाणी के 4 रूप हैं। इनमें 3 वाणियां प्रकट नहीं होती। सभी मनुष्य चौथे रूप वाली वाणी का ही प्रयोग करते हैं। मेधावी जन जिस परमात्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं, उस परमात्मा को इंद्र, मित्र, वरुण तथा अग्नि कहा गया है। यम और वायु भी वही है तथा अच्छी प्रकार पालन करने वाला होने से सुपर्ण तथा गुरुत्मान है। गतिमान सूर्य की किरणें अपने साथ जल को उठाती हुई सूर्य मंडल के समीप पहुंचती हैं। वहां अंतरिक्ष के मेघों में स्थित जल की वृष्टि करते हुए पृथ्वी को सिंचित करती हैं। 12 अरे रथ के एक चक्र को घेरे हुए हैं। उसकी 3 नाभियां हैं तथा उसमें 360 चलायमान कीलें ठुकी हुई हैं। मेधावी जन यह अच्छी तरह जानते हैं। हे सरस्वती, तेरा जो सुखदायक, वर्ण करने योग्य, पुष्टिकारक, कल्याणकारी विभूतियों को देने वाला स्तन है, उसे संसार के पोषणता के निमित्त प्रदान कर। देवताओं ने अग्नि द्वारा यज्ञ को पूर्ण किया। उस धर्म कार्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले देवताओं ने स्वर्ग की प्राप्ति की, जहाँ साधना करने वाले देवता निवास करते हैं। तप्त होकर वाष्प रूप में ऊपर जाने वाला जल ही वृष्टि रूप में नीचे आता है। जिस प्रकार जल वृष्टि से भूमि शांत होती है, उसी प्रकार अग्नियों से प्रकाश शांत होता है। आकाश में स्थित जलों के केंद्र औषधियों को पुष्ट बनाने वाले, जल वृष्टि द्वारा चारों ओर प्रवाहमान जल प्रवाहों से भूमि को शांत करने वाले सूर्य को हम अपनी सुरक्षा के निमित्त आह्वान करते हैं।